पिछले एपिसोड में मासाक ने डिमन एम्पर को बताया था कि हाओ चन अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके हाथों जरूर मरेगा। अब अगले सीन में हम देखता है कि सभी एक्सोर्सिज्म पास में आ गए थे, जहाँ एक सोल्जर इनसे कहता है कि चारों डिमन कोड तो मारे जा चुके हैं, इसीलिए एक्सोर्सिज्म पास के बाहर वाली डिमन आर्मी यहाँ से काफी पीछे हट गई है और वे जेड डिमन माउंटेन से भी 1000 माइल पीछे चले गए हैं। तब इसके बारे में सुनकर सेंग्यू से यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर हम देखता है कि वो हाओ चन के ग्रैंडफादर टियानिंग से काफी खुश था और कहता है कि टियानिंग तूने मुझे इस पर बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, लेकिन इस पर टियानिंग कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो केवल अपने ग्रैंडसन को लेने के लिए आया था। तब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि क्या सच में हाओ चन के ग्रैंडफादर हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि सेंग्यू इसके बारे में पहले से ही जानता है और फिर वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। तब इस पर टियानिंग सेंग्यू से कहता है कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी उतनी बुरी नहीं है और इसीलिए वो मेरे फैमिली के लिए परफेक्ट है। लेकिन तब यह सुनकर सेंग्यू कहता है कि आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है और फिर हम देखता है कि वो शायर के बारे में बात करने के लिए उसका पास चाहता है, लेकिन असल में शायर तो सबके बारे में भूल गई थी और इसीलिए हम देखता है कि वो पीछे हट जाती है। तब हम देखता है कि उसका ऐसे बिहेवियर से सभी काफी परेशान हो गए थे और इसीलिए सेंग्यू भी उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। इसके बाद हम देखता है कि वो फिर से शायर से बात करने की कोशिश करता है और फिर वो पूछता है कि क्या तुम अपने ग्रेट ग्रैंड डॉटर को नहीं पहचानती। तभी हम देखता है कि हाओ चन इनको इसके बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखता है कि वो सबसे पहले सेंग्यू से सॉरी कहता है और वो बताता है कि शायर को किसी के बारे में कुछ याद नहीं है। वहीं हम देखता है कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी उदास हो गए थे और फिर हाओ चन इनसे कहता है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं शायर को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सका। इसके बाद वो इनको बता देता है कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था और किस तरह से शायर अपने पास के सारे मेमोरी को भूल गई। फिर वो कहता है कि शायर को केवल लॉस्ट लव के टावर में पार्टिसिपेट करने के बारे में याद है, जबकि इसके अलावा वो सारी चीजों के बारे में भूल गई है। तब हम देखता है कि इसके बारे में जानकर सभी इस बात से काफी उदास हो जाते हैं और सेंग्यू कहता है मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वहाँ पर इतनी सारी चीजें होंगी और इसके अलावा शायर ने तो गॉड अवेकनिंग को भी स्टार्ट कर दिया है। तब हम देखता है कि इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलता। वहीं टियानिंग कहने लगता है कि अगर केवल क्राउन प्रिंस के इंजर्ड होने की बात होती तो मुझे लगता है कि डिमन एम्पर इस तरह से होली वार को स्टार्ट नहीं करता। इसके अलावा उसे हाओ चन के जिंदा बचने से भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ और हुआ होगा। और फिर वो इससे पूछता है कि वहाँ पर इसके अलावा और क्या हुआ था। वहीं हम देखते हैं कि सेंग्यू भी इसके बारे में जाने के लिए परेशान होता है, इसीलिए हाओ चन भी इनको इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहता है कि शायद ये चीज स्नेक डिमन पिलर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हुआ होगा। लेकिन यह सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहता है कि क्या सच में तुमने स्नेक डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं सेंग्यू भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि पिछले 6000 सालों में अलायंस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ और आज तक कोई भी किसी डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। तभी टियानिंग सोचने लगता है कि क्या हाओ चन के पास में कोई स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से इसने डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब हम देखता है कि हाओ चन इनको पीछे के वजह के बारे में बताने के लिए भी रेडी हो गया था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि मैं अब जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो अलायंस के लिए बहुत ही जरूरी है। तब इस बात से टियानिंग समझ जाता है कि ये कोई जरूरी बात है, इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत यहाँ पर किसी बैरियर को क्रिएट कर देता है ताकि इनके अलावा और कोई इसके बारे में ना सुन सके। अब इसीलिए वो हाओ चन से कहता है कि तुम इसके बारे में हमें बता सकते हो क्योंकि हमारे अलावा और कोई अब इसके बारे में नहीं सुन पाएगा। तब इस पर हाओ चन कहता है कि ग्रैंडपा आपकी बात पूरी तरह से सही है, लेकिन वो स्पेशल पावर असल में मेरे पास में नहीं है बल्कि ये पावर असल में मेरे बीच पार्टनर हाओयू के पास में है। और अब हम देखते हैं कि उसने हाओयू को बाहर निकाल लिया था। तब हम देखते हैं कि हाओयू भी काफी खुश होता है और वो फिर से हाओ चन और शायर के साथ में खेलने लगा था। तभी हाओ चन इनको बताने लगता है कि हाओयू शायद डिमन का नेचुरल एनिमी है क्योंकि इसने अपने पावर से डिमोनिक पिलर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में पता चलने पर डिमन एम्पर ने होली वॉर को शुरू कर दिया और वैसे भी इसका मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर वो इनसे कहता है कि मैंने अलायंस को बहुत बड़े परेशानी में डाल दिया, लेकिन मैं असल में ऐसा जानबूझकर नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर अलायंस ने मुझे और हाओयू को ग्रो होने का चांस दिया तो फिर जब हम आने वाले समय में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि हम सारे डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाएं और फिर इस तरह से हम उनको होली डिमन कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से बाहर कर देंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि टियानिंग इसे खड़ा करा देता है और फिर कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सके। तभी इस पर सेंग्यू भी कहने लगता है कि तुमने सही कहा और अगर सच में तुम्हारा बीस्ट पार्टनर डिमन का नेचुरल एनिमी हुआ तो फिर ऐसा कंडीशन में तुम तो हमारे लिए डिमन को हराने के लिए ट्रम्प कार्ड होगे। तभी इसे देख सीमासियान और लिन सिन कहता है कि वो हाओयू को इस तरह से कैसे पकड़ सकता है, लेकिन वहीं अब हम देखता है कि सेंग्यू हाओयू को छोड़ देता है और फिर टियानिंग हाओ चन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अलायंस पूरी तरह से सेफ है। फिर वो कहता है कि वैसे तो डिमन ने प्रोफेसी का यूज करके तुम्हारे बारे में पता लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी हमें इस
इसके बारे में कोई डर नहीं है। तभी सेंग्यू कहता है कि एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर है और इसीलिए अगर ऐसा समय आ गया तो हम भी अपने मौत आने तक फाइट करेंगे। अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा तुम अलायंस को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। तब हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी काफी खुश हो गए थे और वहीं हाओ चुन इनके हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन तभी सेंग्यू इन सभी से शांत होने के लिए कहता है और फिर कहता है कि तुम्हें और ट्रेनिंग के लिए अपने टेम्पल में वापस आना होगा और अब इसीलिए डिमन हंटिंग ग्रुप को डिसबैंड किया जाता है। तब हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी हैरान हो गए थे, जिसके बाद सेंग्यू कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम डेविल के आंखों में कांटों के जैसे हो। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि मैं अपने ग्रैंडमा से हेल्प मांगने के लिए जा रही हूँ। तभी हम देखता है कि बाकी लोग भी इस तरह से बात करने लगते हैं, लेकिन वहीं हम देखता है कि सेंग्यू इस बात से इन पर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहता है कि तुम में से किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही और क्या तुम्हें पता भी है कि ये कितनी बड़ी बात है। तब हम देखता है कि इस बात से सभी पूरी तरह से शांत हो गए थे और अब इसके बारे में कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखता है कि उस दिन से वे सभी वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर कि वे हेल्प खोजने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन असल में इनके लिए कोई भी हेल्प नहीं होती। अब इसीलिए हम देखता है कि ये छोटा सा पीरियड इनके रेस्ट करने के लिए होता है क्योंकि अब इनको डीमन और इंसान के बीच में कोई भी बैटल देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा अब इनके पास में कोई डेंजरस मिशन भी नहीं था, लेकिन हम देखता है कि वे सभी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, जबकि यह चीज असल में इनके ही एंजॉय करने के लिए होती है। अब इसके कुछ दिन के बाद हम देखता है कि हाओ चुन और सायर एक साथ में होते हैं, जहाँ वे जंगल के रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे, लेकिन हम देखता है कि सायर को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और इसीलिए वो हाओ चुन से पूछती है कि यह भी कितना दूर है। तब इस पर हाओ चुन कहता है कि लगभग 120 स्टेप, मगर हम देखता है कि सायर इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि हाओ चुन को इतना यकीन कैसे है। जिसके बाद हाओ चुन इसे बताता है कि जब हम फिर से होली सिटी में मिले थे तब उस समय तुमने अपने विजन को खो दिया था, इसीलिए मैं जब कभी भी तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाता तब तुम बहुत ही आसानी से सिटी में वापस आने का प्लान बता देती। फिर वो याद करने लगता है कि जब उसने सायर से पूछा था कि तुम कहाँ रहती हो, तब इस पर सायर ने उसे बताया था कि यहाँ से 72 स्टेप आगे जाना होगा और फिर वहाँ से 38 स्टेप लेफ्ट जाना होगा। फिर हाओ चुन सायर से कहता है कि मैं तभी इसके बारे में समझ गया था, इसीलिए मुझे पता है कि तुमने बहुत ज्यादा सफर किया है, इसीलिए मैंने भी तब से अपने स्टेप से डिस्टेंस को मेजर करने का हैबिट डेवलप कर लिया। लेकिन तभी हम देखता है कि सायर हाओ चुन से अपने ही बारे में पूछने लगती है और फिर वो पूछती है कि पहले मैं किस तरह से थी। जिसके बाद हाओ चुन सायर से कहता है कि वैसे तो तुम सभी की आंखों में हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम बहुत ही अलग हो क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत ही टफ और ब्रेव हो, इसीलिए मुझे पता है कि कोई भी परेशानी तुम्हें कुछ नहीं कर सकती और इसके अलावा अगर पूरी तरह से डार्कनेस भी हो तो भी मैं लाइट के लिए उदास रहूंगा और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम पूरी दुनिया में एक बहुत ही यूनिक एग्जिस्टेंस हो। लेकिन वहीं हम देखता है कि सायर भी किसी चीज के बारे में सोचकर परेशान होती है और फिर वो हाओ चुन से पूछते हैं कि क्या तुम उस समय उदास थे जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मुझे उनके बारे में याद नहीं है। फिर वो कहती है कि उस बात से वे सभी काफी उदास हो गए थे और इसीलिए मुझे लगता है कि वो मेमोरी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम देखता है कि हाओ चुन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद सायर कहती है कि मैं इसके बारे में समझ गई हूँ और इसीलिए मुझे समझ में आ गया है कि उस समय सबसे ज्यादा उदास तुम थे। तब यह सुनकर हाओ चुन भी कहता है हाँ ये बात सही है कि मैं उदास हूँ, लेकिन मैं असल में उन मेमोरी के खो जाने की वजह से उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए उदास हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर वो सायर से कहता है कि वैसे भी वे सारे मेमोरी बहुत ही पेनफुल थे, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पास्ट मेमोरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अगर तुम चाहती हो तो हम फिर से इसे शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि सायर भी इसके लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही हाओ चुन को अपने गले से लगा लेती है, जहाँ हम देखता है कि हाओ चुन भी इस बात से खुश हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना, जो कि कुछ देर में अपलोड हो जाएगा।